रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, तो अल्केन्स का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। पैराफिन्स लैटिन वर्ड से निकला है। पैरम का मतलब होता है लिटिल और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, यानी अल्केन्स की किसी के साथ रिएक्ट करने की एफिनिटी बहुत कम है। तो अल्केन्स शो लिटिल रिएक्शंस विद वाटर, अल्कलाइज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। टू मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन अंडर suitable conditions are shown by alkyne। एक किस्म के रिएक्शन होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है थर्मल या कैटालाइटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एटम की जगह जाकर दूसरे एटम ने लगना होता है, जबकि थर्मल या कैटालाइटिक रिएक्शंस में बॉन्ड्स का क्लीवेज या ब्रेक डाउन होता है। तो ये रीजन क्या है व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव या व्हाई अल्केन्स हैव लिटिल एफिनिटी? तो इसके पीछे रीजन है, दो रीजंस हैं। एक नॉन पोलैरिटी ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब चूंकि अल्केन्स के अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो हो गई नॉन पोलर, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हुए हैं बिटवीन दीज टू कार्बन्स बिकॉज दे हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, 2.5 और 2.1 के बीच में बन रहा है 0.4। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी भी इतनी ज्यादा खींचातानी नहीं है, कार्बन इतनी ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ नहीं खींच रहा। तो जब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहां पर फूट डालना आसान नहीं होता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन टू एटम्स, तो यहाँ पर किसी तीसरे चीज का यहाँ पर अटैक करना या फूट डालना आसान नहीं है। दूसरी जो रीजन है टुवर्ड्स द नॉन रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अल्केन्स के अंदर चूंकि सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और सिग्मा बॉन्ड जो है वो नॉन इनर्ट होता है, वो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है। ये हेड ऑन ओवरलैप से बनता है और ये इलेक्ट्रॉन्स टाइटली स्ट्रेच्ड हुए में होते हैं बिटवीन दीज टू एटम्स। ये हेड ऑन ओवरलैप से बना है और इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली स्ट्रेच्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली स्ट्रेच्ड बिटवीन एटम्स। वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना भी आसान नहीं होता। तो ओवरऑल अल्केन्स की रिएक्टिविटी इन दो रीजंस की वजह से कम हो जाती है। इसके बावजूद भी अल्केन्स कुछ रिएक्शंस शो करते हैं। पहला रिएक्शन है कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज को जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाए तो उसको कंबस्टन कहा जाता है। और कंबस्टन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। क्योंकि अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, तो इसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो दो किस्म के प्रोडक्ट्स ही पॉसिबल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जितने अल्केन्स के अंदर कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब यहाँ पर मीथेन के अंदर एक कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने उसके आधे पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 2 पानी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि एक पानी के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। अब एक कंबस्टन रिएक्शन में एनर्जी भी रिलीज होती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और मीथेन की कंबस्टन से एनर्जी रिलीज हुई है 891 किलो जूल पर मोल। दूसरे किस्म का रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन। अल्केन्स यानी मीथेन को जब ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो इससे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन सॉलिड। मीथेन को अगर कैटलिस्ट और स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशंस की मौजूदगी में अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो इससे बनेगा अल्कोहल। अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो ये बनेगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो इसके नतीजे में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। रिएक्शन कंडीशंस आपने सेम रखनी है, यानी कॉपर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मींस एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो ये अगर एक अल्केन है इसके अंदर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप विद दिस हाइड्रोजन।
ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसकी जगह नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, तो ये नाइट्रो अल्केन बन जाएगा और साथ में ये हाइड्रोजन जो निकलेगा तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। ये रिएक्शन कैरी करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़रूरत पड़ेगा 450 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करवाना आसान नहीं होता। और ये बात तो पहले से भी आपको पता है कि अल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अगला एक रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। अब हैलोजेंस किनको कहा जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो कुछ इस तरह से है, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव बट लेस सिलेक्टिव बिकॉज इट इज अनस्टेबल। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और सिलेक्टिविटी कम है। जाहिर सी बात है, जब रिएक्टिव ज़्यादा है तो सिलेक्टिव कम होगा, कहीं पे भी जाकर रिएक्ट कर जाएगा। अब इसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी के पीछे रीज़न क्या है कि ये अनस्टेबल है। अब फ्लोरीन अनस्टेबल इसलिए है कि फ्लोरीन का साइज चूंकि बहुत कम होता है, तो इसका जो ऑर्बिटल है, लास्ट वाला ऑर्बिटल, ये भी छोटा होगा। अब छोटे ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसके अंदर बन रहा है, जिसकी वजह से ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। और आयोडीन जो है ये लेस रिएक्टिव है और ये क्या होगा? मोर सिलेक्टिव। जब लेस रिएक्टिव है तो सिलेक्टिव ज़्यादा होगा। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में 2-3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहला स्टेप के अंदर क्या होता है? इनिशिएशन में क्लोरीन का मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है और इसके नतीजे में 2 फ्री रेडिकल्स बनते हैं। स्टेप 2 को कहा जाता है प्रोपेगेशन में जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो रिएक्ट करता है अल्केन्स के साथ। अब अल्केन के मॉलिक्यूल का भी होमोलिटिक क्लीवेज होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स की होमोलिटिक क्लीवेज होती है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 होती है तो हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो इसकी होमोलिटिक क्लीवेज पॉसिबल है। एक इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप के ऊपर आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है उस इलेक्ट्रॉन के थ्रू इस क्लोरीन रेडिकल के साथ बॉन्ड बना देगा, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। अब ये जो अल्काइल रेडिकल है ये दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स की क्लीवेज करवाएगा और इसके नतीजे में अल्काइल हैलाइड बन जाएगा और साथ में क्लोराइड फ्री रेडिकल। स्टेप 3 क्या है? टर्मिनेशन में 2 जो रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब ये अल्काइल फ्री रेडिकल और क्लोराइड फ्री रेडिकल आपस में जोड़कर, ये दोनों रिएक्टिव हैं, ये आपस में जोड़कर एक स्टेबल अल्काइल हैलाइड बना देंगे। अब ये जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 के अंदर एक फ्री रेडिकल जो है वो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके नया फ्री रेडिकल बनाता जा रहा है। इस स्टेप की बार बार रेपिटेशन होती रहेगी। ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसने क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट किया तो इसके नतीजे में क्या होगा? इनमें से किसी एक बॉन्ड की, ये 3 जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनमें से किसी एक बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। होमोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और क्लोराइड फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड बना देंगे और पीछे ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब ये अल्काइल हैलाइड फ्री रेडिकल जो है किसी दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल की होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा। ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड का एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपस में बॉन्ड बना देंगे, तो ये डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा और साथ में क्लोराइड फ्री रेडिकल। अब डाइक्लोरोमीथेन किसी क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ टकराएगा जो इसके अंदर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और पीछे जो है इसको फ्री रेडिकल बना देगा। अब ये फ्री रेडिकल किसी और क्लोरीन के मॉलिक्यूल की होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा तो इसके अंदर एक और क्लोराइड फ्री रेडिकल ऐड हो जाएगा, तो ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और साथ में क्लोराइड फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरोफॉर्म क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ जोड़कर एक और फ्री रेडिकल बना देगा और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा और इसी तरह से ये स्टेप्स चलते रहेंगे। आखिर में जो प्रोडक्ट बनेगा वो है टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी अल्काइल हैलाइड, यानी हाइड्रोकार्बन के सारे हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो गए हैं विद क्लोरीन एटम।
अब यहाँ पर है यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन के कुछ यूजेस हैं। मीथेन को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और CCl4। जैसे यहाँ पर हेलोजिनेशन के अंदर हमने देखा डाइक्लोरोमीथेन बना, क्लोरोफॉर्म बना और कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। तो आप मीथेन से ये सारी चीजें सिंथेसाइज करवा सकते हो बाय हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन को यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल, फॉर्मिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड। जैसे यहाँ पर हमने मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाकर, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करवाकर मीथेन की हमने नॉल सिंथेसाइज किया, फॉर्मल्डिहाइड सिंथेसाइज करवाया और फॉर्मिक एसिड सिंथेसाइज करवाया। For the preparation of carbon black used in paints, inks and tires, used in the manufacture of urea fertilizers। तो ये थे कुछ uses of methane।